मेरे प्रिय बच्चे, विसंगतियों से घिरा हुआ यह समाज कभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी वास्तविक चाहत क्या है। उल्टा यह तुम्हारी चाहत को दबाने के लिए ऐसे ऐसे जतन कर देगा कि तुम्हारा जीवन से मोह भंग हो जाएगा। ऐसे ऐसे रास्ते सुझा देगा कि तुम जीवन को ही समाप्ति की योजना तक लाने की प्रक्रिया में लग जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, क्या वास्तव में जीवन इतना दुष्कर है? क्या वास्तव में जीवन इतना कठिन है कि इसे जिया जाना भी सरल नहीं है? मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में उठ रही विपत्ति, तुम्हारे मन में उठ रही चिंता, मैं उसके कारण को समझता हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में आखिर यह सब भावना कहां से आ रही है, कहां से तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, कहां से तुम्हारे मन में अफनाहट मची हुई है। मैं समझता हूं तुम्हारे मन की पीड़ा को, तुम्हारे भीतर उठने वाली हर उस भावना को जो तुम्हें कमजोर कर रही है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को कभी भी समाज अर्थात लोगों के द्वारा, धन के द्वारा या अपने अतीत के अनुभवों द्वारा नियंत्रित मत हो जाने दो, वरना ये संसार जो अति प्रिय है उस नरभक्षी के समान हो जाएगा जो सब कुछ खा लेता है, हड्डियां तक नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है क्योंकि तुम एक बेहद ही पवित्र पुण्य आत्मा हो और प्रकृति तुम्हारा बचाव करना चाहती है ऐसे विध्वंसक समय में, जब यहां सब कुछ काट खाने को तैयार बैठा है, जब यहां सब कुछ बर्बाद हो जाने को तैयार बैठा है। ऐसे पल में तुम्हारा चयन किया गया है बेहतर हो जाने के लिए। ऐसे पल में तुम्हारा चयन किया गया है सही दिशा की ओर बढ़ जाने के लिए। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जितनी चिंताएं हैं, जो तनाव है, उसके पीछे का कारण है तुम्हारा किसी परिस्थिति में क्रिया का किया जाना। जिस प्रकार से तुम क्रिया को करते हो उस प्रकार से ही तनाव उत्पन्न होता है। ये जीवन तनावग्रस्त नहीं है, बल्कि तुम्हारे द्वारा की गई क्रियाएं तनावपूर्ण स्थिति में जिस मानसिकता के साथ घटित होती हैं, वह तनाव उत्पन्न करता है। एक बार तुम अपने नजरिए को बदल दोगे, तब तुम पाओगे कि धीरे धीरे सारे तनाव समाप्त हो रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा है। जब तुम मैं की भावना से ऊपर उठकर हम पे विचार करोगे, जब तुम विचार करोगे कि यहां सभी बातें मानव जाति के लिए की गई हैं, तब तुम पाओगे कि तुम इस संसार के एक अभिन्न हिस्से हो। तब तुम पाओगे कि हर एक नसों में तुम्हारा ही लहू दौड़ रहा है। तुम पाओगे कि हर जगह तुम ही धड़क रहे हो। मेरे साथ, मेरे पास, मेरे होने से लेकर मेरे ना होने तक, शून्यता से लेकर अनंत तक तुम अपने आप को पा जाओगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, चिंता नजर आती है। आखिरकार सब कुछ सही हो जाता है और यह तुम्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं कि यह कैसे होता है। तुम्हें तो केवल विश्वास करना है और इसके साथ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें चलते रहना है। तुम्हें मेरी योजनाओं पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें जीवन पर विश्वास होना चाहिए। यह प्रकृति जंगल के कानूनों पर आधारित है। यह प्रकृति कई बार सब कुछ छीन लेती है, फिर एक छोटी सी राह दिखाती है और वो छोटी सी राह एक ऐसे नदी तक पहुंचाती है। यहां सब कुछ हरा भरा नजर आता है।
अपनी आंखें बंद करो और देखो, अपने जीवन को विश्लेषित करते हुए तुम पाओगे कि सारे उत्तर तुम्हारे ही सामने हैं। बस एक बार तुम्हें भीतर उतरने की आवश्यकता है। बस एक बार तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो। फिर तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया जा रहा है। फिर तुम पाओगे कि सब कुछ कितना आसान था, कितना सरल था। तुम बेवजह की चिंता से घिरे जा रहे थे, जबकि इन चिंताओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं। मेरे प्रिय, भीतर उतरो, झांको अपने मन को। तुम पाओगे कि राह तो तुम्हारे सामने ही थी। कमी उस नजरिए में थी जो नजरिया विकसित ना हो सका श्रेष्ठ होने को। कारण तुम्हारे पास ऐसी कोई संगति नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं जो तुम्हें यह बता सके, जो तुम्हें चेता सके, जो जता सके कि तुम कहाँ सही हो और कहाँ गलत, कि तुम्हें तुम्हारे अपने जीवन के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह बताने वाला कोई नहीं, और यही तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। मेरे प्रिय, जीवन अपने आप में बहुत प्यारा है। जीवन तो एक अवसर है, खुशहाली का, उपभोग करने का, अनंत होने का, सीम होने का, परिमित होने का। जीवन एक अवसर है यह देखने का कि यहाँ वह सब कुछ किया जा सकता है जो किसी अन्य जातियों में, अन्य किसी योनियों में संभव नहीं है। जीवन अवसर है पुण्य कमाने का, जीवन अवसर है प्रेम करने का, जीवन अवसर है उपभोग करने का, जीवन अवसर है घूमने का, जीवन अवसर है एक अच्छी जीवन शैली को जीने का, जीवन अवसर है मित्रता करने का, जीवन अवसर है प्रेम को बहाव देने का, जीवन अवसर है हवा की तरह बह जाने का, जीवन अवसर है धन से खेलने का, जीवन अवसर है जीवन से ही खेलने का, जीवन अवसर है हर उस चीज का जो कहीं अन्य जगह, अन्य किसी लोक में, अन्य किसी रूप में संभव नहीं। ना देवता, ना दानव, ना दैत्य, कोई भी नहीं जो एक मनुष्य के समान जीवन जी सके, एक मनुष्य के समान उपभोग कर सके। बाकी सभी उपभोगों में कोई श्राप जुड़ा है तो कोई आशीर्वाद। बाकी सभी उपभोगों में अनिश्चितता नहीं है, अनंतता नहीं है, उसका एक अंत है। किंतु मनुष्य के जीवन के अपने उपभोग की एक अनिश्चितता है, अनंत है। इसलिए जीवन के इस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाना मनुष्य का दायित्व होना चाहिए, किंतु वह भूल जाता है इस बात को और खोता रहता है दिन प्रतिदिन अपने इस अवसर को। और एक दिन उसे पछतावा होता है कि काश उसने यह सब कुछ पहले ही जी लिया होता। किंतु उस पछतावे का तब वह क्या करेगा? क्या परिणाम होगा उसके सामने? किस लायक रह जाएगा वो? मेरे प्रिय, जीवन के बहुत से अध्याय हैं और इसके किसी एक बुरे अध्याय की वजह से, किसी एक बुरे लिखावट की वजह से, किसी एक बुरी योजना की वजह से अपने जीवन की पूरी किताब को बर्बाद ना होने दो। मेरे प्रिय, जीवन रूपी इस अवसर का ऐसा अनंत लाभ लो जैसा पहले किसी ने ना लिया हो, जैसा आगे कोई ले ना सके। भरपूर हो जाओ, संपूर्ण हो जाओ, 100% हो जाओ, फिर कुछ शेष ना रह जाए तुम में और जीवन में कुछ अलग ना दिखे। ऐसे खिलखिला के हंसो मानो यही अंतिम है, ऐसे ठहाके मार के हंसो मानो यही अंतिम है। जीवन और तुम एक दूसरे का पर्याय हो जाओ। कोई तुमसे मिले तो वह तुम्हारी यही प्रशंसा करता रहे कि तुम कितने खुशमिजाज, जीवंत दिल इंसान हो। चाहे कितनी ही विपत्ति क्यों ना हो, चाहे कितने ही तनाव क्यों ना हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान समाप्त नहीं होनी चाहिए। रोना आए रो लो, क्रोध आए कर लो, ईर्ष्या आए ईर्ष्या कर लो, किंतु इसे करने के बाद यह अवश्य सीखो कि इसे करने का कोई लाभ ना हुआ। इसे करने के बाद यह अवश्य सीखो कि इसे ना करते तो शायद जीवन और बेहतर हो जाता। मेरे प्रिय, जब तुम इस स्तर तक पहुंचोगे, तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, प्रसन्नता की आवाज, प्रेम की आवाज, प्रशंसा की आवाज। लाभ ही लाभ नजर आएगा, खुशहाली नजर आएगी, असीमता नजर आएगी, अनंतता नजर आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन
एक ऐसा अवसर जहां तुम सब कुछ उपभोग कर सकते हो, एक ऐसा अवसर जो शायद दोबारा ना मिले। इस संसार में चाहे खुशी हो अथवा गम हो, वह सदैव नहीं रहेगा। वह क्षणिक है, 2-4 पल का मेहमान है। वह समाप्त होकर के ही रहेगा। यह आता है एक अध्याय को सिखाने, एक सीख को सिखाने, कुछ ऐसा सिखाने जो तुम्हारा सीखना आवश्यक है, ताकि तुम अपने प्रारब्ध को समाप्त कर सको, ताकि तुम अपने कर्म को खत्म कर सको, ताकि तुम मुक्त हो सको मुक्ति से, तुम मुक्त हो सको जीवन से, तुम मुक्त हो सको मृत्यु से, तुम मुक्त हो सको उन सभी क्रियाओं से जो तुम्हें बांध कर रखे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम एक बार सीख जाते हो उन सभी सीखों को जो दुख, दर्द, गम, खुशी तुम्हें सिखा रहे हैं, तो वह समाप्त हो जाते हैं। ये पीड़ा जो तुम्हारे पास आई, जो तुम्हें सिखाने के लिए आई, उसका अंत होना है। ये पीड़ा जो तुम्हारे पास आई, तुम्हें सिखाने के लिए आई, ये सदैव के लिए नहीं है। इसका अंत निश्चित है। इसका अंत दर्शाता है कि यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं। फिर भला चिंता किस बात की, फिर भला पीड़ा किस बात की थकान, किस बात की दुख। दुख तुम्हें नहीं होना है। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुमसे बात करने के लिए समय निकालते हैं, कुछ लोग समय पाते हैं तब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें समझना होगा मोह, आकर्षण और प्रेम के इस अंतर को, और तुम्हें कद्र करनी होगी उस इंसान की जो तुम्हारे लिए अपना समय चाहे जैसे निकालता हो। तुम्हें कद्र करनी होगी उस इंसान की जो तुम्हारे प्रेम की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तुम्हें कद्र करने होंगे उस इंसान की जो हर हाल में तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहता है, चाहे तुम सही हो अथवा गलत। ऐसा मनुष्य सौभाग्य से मिलता है। थोड़े अहंकार और क्रोध के चलते उससे दूरी बना लेना, उससे दूर हो जाना, या कहीं की भी होशियारी नहीं, मूर्खता है, निरीह मूर्खता है। और ऐसी अखंड मूर्खता तुम्हें शोभा नहीं देगी। इसलिए मेरे प्रिय, अपने बुद्धि का, बल का प्रयोग करो और देखो, झांको, जानो उस इंसान को जो तुमसे वास्तविक अर्थों में प्रेम करता है, जो वास्तविक अर्थों में तुम्हारा हितैषी है। फिर जीवन बदलेगा, फिर जीवन में वह सब नजर आएगा जो छूटा हुआ था। कुछ छूटना ही नहीं था, फिर भी छूट रहा था। तो जानो यहाँ क्या ऐसा है जो नहीं मिला है। मेरे प्रिय, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलने वाला है। चिंता की कोई बात नहीं, पीड़ा को कोई बात नहीं, दुख, दरिद्रता, यहाँ किसी का अपना कोई महत्व नहीं है जब तक कि तुम उसे स्थान नहीं देते, जब तक कि तुम उसे महत्व नहीं देते। यहाँ सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में वह मनुष्य जो हर हाल में अपनी जीवन शैली को बेहतर करता है, जो हर हाल में अपने जीवन को बेहतर करने की चाह रखता है, जो हर हाल में प्रयास करता है अपने वाणी से, अपनी बोलचाल से, अपने पहनावे से, अपने शैली से, कि वह बेहतर हो सके, बेहतरीन हो सके, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नजर नहीं आता। निडर व्यक्ति से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे प्रिय, निडरता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अपने भीतर विद्यमान करना ही चाहिए। निडरता एक ऐसा गुण है जो हर हाल में सबको अपनाना ही चाहिए। तुम्हें निडरता के साथ जीना होगा, तुम्हें निडर होना ही होगा, चाहे परिस्थिति पक्ष की नजर आए अथवा विपक्ष की। निडर होने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता। इसलिए निडर हो, खुलकर जियो। सब कुछ अपना नजर आए तो भी, ना नजर आए तो भी खुलकर ही जीना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा भविष्य अति सुंदर है। तुम्हारे भविष्य में प्रेम बसा है, तुम्हारे भविष्य में करुणा बसी है, दया बसा है। तुम्हारे भविष्य में हर वह चीज बसी है जो तुम्हें खुश करती है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए वह उसे प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन।
लगाव, शत्रुता, मित्रता सब कुछ मनुष्य जो बांटता है बदले में अपने लिए वह पाता है, कई गुना बड़े मात्रा में पाता है। इसलिए बांटना प्रारंभ करो अभी इसी पल से। मेरे प्रिय, तुम्हें इसी पल में बांटना होगा। जो पाना चाहते हो उसे बांट दो अभी इसी पल में। संख्या 777 लिखकर अपने प्रेम की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम जीतना चाहते हो। पुष्टि करो कि तुम्हारे ऊपर जीत का आशीर्वाद बरसाया जाए। पुष्टि करो कि तुम्हारे लिए जीत रच दी जाए। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें इतने आगे ले जाने के लिए कि तुमने कल्पना में भी ना सोचा होगा। मैं आऊंगा तुम्हें खुशहाली दिलाने, मैं आऊंगा तुम्हें सफलता दिलाने, मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, मेरी प्रतीक्षा में रहना। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो, तुम्हारा कल्याण होगा।